हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही है। तो आज हम लोग ये चैप्टर नंबर 5 साइंस पार्ट 2 का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये वाला चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग एनवायरमेंट में रहते हैं और हम लोगों का डेली का जो नीड है, डेली का जो यूज है वो एनर्जी से ही कैटर होता है। तो हम लोगों को एनर्जी के बारे में सीखना, इसका जो सही उपयोग है, इसका किस तरीके से हम परफेक्ट यूज कर सकते हैं, क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज, ये सारे चीज हम लोग ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सब लोगों को ये चैप्टर को ध्यान से, और जितने लेक्चर्स होंगे सारे के सारे लेक्चर्स को आपको देखने, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके तो चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। देखो ये जो चैप्टर है आपका टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इससे हमें क्या पता चलता है, जो इसका टाइटल है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इससे हमें यह पता चलता है कि हम लोगों का जो डेली का यूज है वो यूज हम लोग ग्रीन एनर्जी से करने चाहिए। वो ग्रीन एनर्जी आखिर है क्या, इसको हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ग्रीन एनर्जी बेसिकली अगर हम लोग जनरल सेंस में देखेंगे तो ये ऐसा एनर्जी होता है, यानी कि आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो जहां पे आप एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो। इस तरीके से अगर हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते तो हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी। तो बेसिकली ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रीन एनर्जी होता क्या है, और भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक हम लोग जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो एनर्जी को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर हम लोग ग्रीन एनर्जी को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। बट हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे कि एनर्जी क्या होता है, कौन कौन सी एनर्जी एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं, और ये एनर्जी को जनरेट कैसे किया जाता है। ये डिटेल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड बेसिकली हम लोग मेजर जो चीज है, हमारा मेजर जो लर्निंग पॉइंट रहेगा वो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। ओके सो लेट अस रिकॉल सम ऑफ द पॉइंट जो हम लोग ने लोअर क्लास में आज तक हम पढ़ के आए, उस पॉइंट को कुछ रिकॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने सिंबल दिखाया है, ये विंड मिल है, आप इसको जानते हो अच्छी तरीके से, विंड मिल है। ये भी आप जानते हो सोलार सेल है, राइट, सोलार सेल है। ये ग्रीन एनर्जी का एक सिंबल है जो एनवायरमेंट से हम लोगों को मिला, राइट। तो ये जो आपका सोलार सेल है बेसिकली इसको एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो वो कैसे प्रोड्यूस करता है आपको पता है, ये सन के एनर्जी से, यानी कि हीट एनर्जी से, इसको जो सन से लाइट एनर्जी आता है वो लाइट एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा है, जहां पे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे विंड मिल देखेंगे, जो नेचुरल एयर है, राइट, जो नेचुरल एयर हमें मिलता है वो एयर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, अगेन ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने इसको ग्रीन लोगो, ग्रीन सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में। तो हम लोग उससे पहले कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। लेट अस रिकॉल जो हम लोग आज तक पढ़ते आए। तो हम लोगों ने एनर्जी को समझने की कोशिश करना है, व्हाट इज एनर्जी बेसिकली। तो देखो जब आपके पास एनर्जी रहता है तो आप ये एनर्जी से क्या कर सकते हो, तो आंसर है आप ये एनर्जी से काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, काम। आप कितना काम कर सकते हो, आप उतना ही काम कर सकते हो जितना आपके पास एनर्जी है, ऊर्जा है जितना आपके पास शक्ति, आप उतना ही काम कर सकते हैं, राइट। तो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की हमारे पास कितनी कैपेसिटी, उतनी एनर्जी हमारे पास है। तो बेसिकली एनर्जी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किससे हम कंपेयर करेंगे, वर्क से कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। और ये हम लोग सीखते भी आए, और हम लोगों का जो जनरल सेंस है वो भी ये कहता है कि आप उतना ही काम कर सकते हो जितना आपके पास एनर्जी है, राइट। उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, राइट। तो एनर्जी का मतलब वर्क होता है, राइट। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसके बारे में हम लोग सीखते आए हैं, अभी तक लोअर क्लास से सीखते आए। इसके लिए हम लोगों को ज्यादा डिटेल में जाना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपके पास लाइट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, बहुत सारे हीट एनर्जी भी होता है, बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, एंड मेनी मोर एक्स्ट्रा, बहुत सारे टाइप के एनर्जी जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। तो ये सारे एनर्जी जो होते हैं इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया है हम लोग का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ पे यूज करते हैं अपने लाइफ में, तो आपको पता है कि जो आप बेसिकली जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, आपके घर में जो टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, आपका खुद का मोबाइल फोन, ये सारे जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम करते हैं। आपके घर में जो लाइट बल्ब है रोशनी देता है, फैन, सारे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से
काम करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लाइट बल्ब एक्सेट्रा एंड मेनी मोर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को पता है। हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया कैसे जाता है, इसका हम लोग डिटेल में ये चैप्टर में स्टडी करने वाले, बट थोड़ा सा एक सेंस हम लोग लगाएंगे कैसे स्टडी किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक रूल होता है नेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिजिक्स का रूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। हो सकता है आपको इसका आइडिया हो या तो हो सकता है आपको इसका आइडिया नहीं हो, लेकिन जब आप ये चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको एक एक आइडिया इसका आ जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसलिए मैंने आपको पहले बोला इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जब लास्ट तक देखोगे आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, आप खुद एक टीचर बन जाओगे। चलो आगे बढ़ते देखते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग ने देखा, यहाँ पे मैंने पिक्चर के फॉर्म में दिखा है। जैसे आपका ये लाइट एनर्जी हो गया, ये मैकेनिकल एनर्जी, मोटर है ना काम करता है तो मैकेनिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी गिटार से आएगा। ये केमिकल एनर्जी, कुछ केमिकल रखा गया है। हीट एनर्जी है, ये देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जनरेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म के एनर्जी जो हम लोगों को पता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है, थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है, इसको मैं आपको एनिमेशन की मदद से बताने वाला। इसके लिए ये वीडियो को देखते रहना, साथ में एनिमेशन को भी देखना, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोस्ट ऑफ दी मतलब सबको ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस होना पड़ता है। ये एक जरिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। मैग्नेट के अंदर कुछ कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का होता है, उसको चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उस पॉइंट को पहले देखेंगे, फिर एनिमेशन से सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके स्कूल का प्रिंसिपल या कॉलेज का नहीं, ये कौन सा प्रिंसिपल है, नेचर का नियम है, वो देखने वाले। Whenever magnetic field around a conductor, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. अगर किसी भी कंडक्टर, देखो कंडक्टर का मतलब होता है वायर, मेटल वायर जो गुड कंडक्टर होता है। अगर ये वायर से हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के ऊपर लगा हुआ है उसको चेंज करेंगे, तो वायर के दोनों सिरे पे, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होएगा, वोल्टेज। फिर से अगर आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है, कहाँ से आया हमें हम लोग को नहीं पता, जाने दो। मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ, एक वायर ले लो, ऐसे इसके अंदर मूव करते रहो। आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हो, किससे, एक कंडक्टर से। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैसे भी कट करो, मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंडक्टर से कट कर रहा हूं, या तो कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है उसको आप कट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो इस कंडक्टर के दोनों सिरे पे, दोनों एंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट। यही प्रिंसिपल, एकदम सिंपल प्रिंसिपल। व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, कहाँ से लगा बाद में डिस्कस करेंगे, वो अगर चेंज होगा तो इसके दोनों एंड पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बनेगा। मैग्नेट अगर आप रख दोगे तो उसके आसपास में एक एरिया बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर जाके रख दो, कट करो, ऑटोमेटिक इसके चारों बाजू में क्या होगा, नॉट चारों बाजू में, दो एंड पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल तो पता चल गया, क्या करना है आपको, ले भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड है, वायर ले लो, फटाफट कट करो, यही करना है। तो अभी देखो ये चीज को करने का दो तरीका है। कट क्यों कर रहे, ताकि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है वो चेंज हो, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। तो मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है तो दो तरीका हो सकता है। जैसे द फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैन बी चेंज इन टू वेज। जो आपके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर के, उसको दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। कैसे, इफ ए कंडक्टर इज स्टेशनरी, आपने वायर को रोक के रखा है, एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस। अगर आपने कंडक्टर वायर को ऐसे रख दिया और मैग्नेट जो है उसको मूव कर रहे हो, मैग्नेट को पकड़ लिए मूव कर रहे हो, तो मैग्नेट का जो आसपास में एरिया बना वो भी तो मूव होगा। एरिया क्या बना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रहा है, ये रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रहा है, मतलब इसके ऊपर जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। दूसरा तरीका, मैग्नेटिक फील्ड को स्टॉप कर दो, रुके रखो, और
कंडक्टर को मूव करो, पहले केस में कंडक्टर को रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड को मूव किया, अब मैग्नेटिक फील्ड को रख दो ऐसे प्लेन स्टॉप स्टेशनरी और कंडक्टर को मूव करो तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो दो तरीका आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बनाने का, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हम लोग को समझ में आ गया। अब जो भी मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। दस सी द इलेक्ट्रिकल मशीन विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, कहीं पे भी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आपको एक वायर से कट करना है, यानी कि मेन चीज है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, किसी भी मैग्नेट के आसपास के रीजन को ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। और जो मशीन इस प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसको, एनिमेशन की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट सी एवरीवन, यहां पे आप देख सकते हैं ये आपके पास एक मैग्नेट है, यहाँ पे आपके पास ये वायर है, कंडक्टर है, और ये वायर का देखो एक सिरा है, ये एक सिरा, ये दोनों को मैंने बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। ये बल्ब जलेगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। चलो अब देखो दो तरीका है, पहले तो मैंने मैग्नेट लिया और मैग्नेट को मूव करूंगा। देखो मैग्नेट के आसपास में आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, ये रियल में होता है मैग्नेट के आसपास में, बट आप देख नहीं सकते, ठीक है, ये चीज रखना। और यही जो फील्ड है, देखो ये जो वायर है, वायर के ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 फील्ड आपको दिख रहा है, जुड़ा हुआ है। तो जब ये चेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है। जस्ट सी, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो बल्ब इज ग्लोइंग। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ और जितने तेजी से मैं चेंज करूंगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। यू कैन सी, राइट। तो जितने तेजी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो वो पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है आप मैग्नेटिक फील्ड को कितने तेजी से चेंज कर रहे हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इवन आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज चेक कर सकते हो। अभी 0 है, जैसे मैं इसको मूव करूंगा आप देख सकते हो वोल्टेज आपका चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको रोक दूं कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लेकिन वही मैं इसको मूव करते रहूं तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो एक वायर के ऊपर लिंक है वो चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी वायर के दोनों सिरे पे बन रहा है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे जाके बल्ब को ग्लो कर रहा है, राइट। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हो गया सब लोग को, मजा आ गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे जनरेटर जो होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। जनरेटर क्या, वो भी हमने डिस्कस किया, ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। ये वायर है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने दो सिरे को वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया है। मैग्नेट है, जब आप मूव करोगे मैग्नेट को, ये एरो दिखा रहा है मूव करे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। आगे देखो, ये जनरेटर का एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जनरेटर के अंदर क्या हो, ये देखो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके आसपास में ये रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको दिखाया भी था, मैग्नेट के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये वायर है, और ये वायर इधर जुड़ा है, ये वाला वायर इधर जुड़ा है, और इसको हम लोगों ने एक डिटेक्टर, इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, उससे जोड़ दिया है। जहाँ पे ये मूव होगा इसमें नीडल लगा है और हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये सब कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये रुका हुआ है। रुका हुआ कंडक्टर कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, मूव करना है। तो जब आप इसको मूव करोगे, देखो ऐसे रोटेट करोगे तो यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर लगी हुई है वो तो चेंज होगी, और इसके लिए यहाँ पे दोनों सिरे पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसको मूव कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। हम लोग को कंसेप्ट तो पता चल गया है कि आपको यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर जुड़ रहा है उसको चेंज करना है, ठीक है, कंसेप्ट पता है। चेंज कैसे करोगे, तो चेंज करने का तरीका है आपको इसको मूव करना पड़ेगा। अब मूव कैसे करोगे, आपको बाहर से वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क बेसिकली टरबाइन से किया जाता है। किससे किया जाता है, टरबाइन से। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवाने के लिए आपको कंडक्टर को मूव करना है, कंडक्टर को मूव करने के लिए आपको टरबाइन का यूज करना पड़ेगा। अब टरबाइन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो टरबाइन क्या होता है, टरबाइन बेसिकली फैन जैसा ब्लेड होता है। देखो फैन है, इसमें ब्लेड्स लगे हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये ब्लेड को इससे, देखो यहाँ पे एक हम लोग अलग से एरिया निकालते हैं
रॉड निकालते हैं इसको जोड़ के, और उस रॉड पे मैं ब्लेड को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हिस्सा है देखो ये कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, और इस ब्लेड पे बहुत तेजी से पानी गिराया जाएगा। तो जब मैं पानी गिरा रहा हूँ, एयर गिरा रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ इस ब्लेड को, तो ये क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो आंसर है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसी को तो जोड़े, तो वो घूम रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग टरबाइन यूज करते हैं। टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन दी जनरेटर। या तो आप मैग्नेट को रोटेट करो या कंडक्टर को। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट को रोटेट करते हैं, कोई कोई कंपनी में, कोई कोई फैक्ट्री में हम लोग कॉइल यानी कंडक्टर को रोटेट करते हैं। कुछ भी रोटेट करो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टरबाइन। मैंने आपको बता दिया फैन जैसा होता है, इसमें ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड के ऊपर प्रेशर देके उसको रोटेट किया जाता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो दिस इज दी स्कीमेटिक डायग्राम। ये नोजल है, पाइप है, यहाँ से हाई वेलोसिटी स्टीम आ रहा है या वाटर आ सकता है। ये ब्लेड है, इसको व्हील बोलते हैं, इसको शाफ्ट बोलते हैं, और इस शाफ्ट को हम लोग वो कंडक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जब घूमता है तो कंडक्टर भी घूमता है, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सिरे पे मिलता है। ए टर्बाइन हैज ब्लेड्स व्हेन ए फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड। जब आप ब्लेड के ऊपर गैस या तो लिक्विड गिराते हो तो इट रोटेट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इसमें एनर्जी है ना, वो एनर्जी इसको रोटेट कर देता है। दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर, और ये जनरेटर को कनेक्ट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी इज दस द मैग्नेट इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो ये कंसेप्ट है। अब इसका ओवरऑल हम लोग जो देखा, हम लोगों ने प्रोसेस देखा, उस ओवरऑल प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे एक स्कीमेटिक मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया। देखो पहले तो आपको एनर्जी सोर्स लगेगा। क्या एनर्जी सोर्स लगा, हम लोग वाटर को लेके आ रहे थे, बहुत हाई वेलोसिटी का वाटर या हाई वेलोसिटी के स्टीम को लेकर आए थे, वो एनर्जी सोर्स किसके ऊपर गिरा रहे थे, टरबाइन। टरबाइन के ऊपर गिराने से क्या हुआ, जनरेटर रोटेट हुआ, जनरेटर रोटेट होने से क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फ्लो डायग्राम में फ्लो चार्ट है जो बताता है किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। Thus to generate electricity based on principle of electromagnetic induction we need a generator. To rotate the generator, generator को rotate करने के लिए क्या लगेगा, टरबाइन, need a turbine, and to drive the turbine, turbine को drive करने के लिए एनर्जी का सोर्स लगेगा, we need an energy source. करेक्ट है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको जनरेटर चाहिए, जनरेटर को रोटेट करने के टरबाइन चाहिए, टरबाइन को रोटेट करने के लिए आपको टरबाइन के ऊपर एनर्जी डालना पड़ेगा। दिस इज द सीक्वेंस हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन एनी ऑफ द पावर प्लांट। तो आपको ये चीज याद रखना है कि यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए, बट टरबाइन को रोटेट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो बेस्ड ऑन दी सिस्टम हाउ टरबाइन इज रोटेटेड, किस तरीके से टरबाइन को रोटेट किया जाता है, ये डिसाइड करता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है वो कौन सा है, क्या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन। सारे पावर स्टेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना यानी टरबाइन को रोटेट करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। सो दिस इज सम जनरल रिप्रेजेंटेशन हाउ ए इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ये आपको आप समझ में आ चुका है बहुत अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जनरेशन का तरीका है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर क्या कुछ अलग है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि सब लोग को ये समझ में आ चुका है। फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।